बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग जो है डिज़ाइनिंग के साथ लेकर आई हूँ। कहने को तो ये एक ट्राउज़र है, लेकिन जब पहनेंगी तो इसकी जो शेप है वो शलवार की तरह आएगी। बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र कह लें, कैपरी कह लें, शलवार कह लें, तो उसका जो है वो डिज़ाइन है। तो अगर आपके पास लेस ना भी हो तो आप उसके बगैर भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकती हैं। मैं आपको बताऊँगी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब कटिंग आपने गौर से देखनी है। जो जो आपको फोल्ड किया हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है, तो टोटल ये देखिए मैंने 31 इंच जो है वो लिया है, और 5.5 इंचज़ आपने अपने ट्राउज़र को कम रखना है। अब ऊपर से मैंने इलास्टिक वाला जो है फोल्डिंग 2 इंच ऑलरेडी उसकी नज़र आ रही है आपको फोल्ड किया हुआ, तो वो मैंने उतना फोल्ड कर लिया है। तो ये एक्स्ट्रा पैच हम लगाएंगे, नीचे लेस है मेरे पास 5.5 इंचज़ की ये लेस है, तो इसकी डिज़ाइनिंग हम करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप साथ का फैब्रिक लेकर भी ये डिज़ाइन बनाएंगी तो इतनी इसकी प्यारी लुक आएगी। पहले भी मैं इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब ये देखिए टोटल जो है ये 36 इंचज़ का मेरा जो ट्राउज़र है वो तैयार होने वाला है। इसको आप अपने ट्राउज़र पर जो है वो बनाएंगी तो बिल्कुल ऐसी लुक आएगी जैसे आपने शलवार जो है वो पहनी हो। उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लुक है वो आएगा, जो कि आपको बहुत फैंसी लुक देगा। अब ये देखिए मैंने इतना कट करके उसको सेपरेट कर लिया है, जितना मैंने आपको बताया था 31 इंच। तो 31 इंच जो है वो हमने ये देखिए इस तरह से कट करके सेपरेट उसको कर लिया है, और 5.5 इंचज़ का जो है हमारा एक्स्ट्रा पैच है जो हम इसके आगे अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 33 जो है वो ले लिया है, और उसके बाद जो है जो इसका पांचा है वो 8.5 इंचज़ है। पहुंचा हमने टोटल तो 8.5 इंचज़ ही रखना है स्टिचिंग के बाद, लेकिन पहले हम 9.5 इंचज़ रखेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए भी तो चाहिए होगा ना। अच्छा, पहले मैंने 31 इंचज़ कहा था, लेकिन बाद में मैंने 33 इंचज़ इसलिए कहा क्योंकि 2 इंच जो हमारा आसन का सॉरी उसका जो इलास्टिक वाली फोल्डिंग है उसको भी मैंने ऐड किया था। अब यहाँ पर हमने आसन लिया है 15 इंचज़, और यहाँ पर भी हम एक मार्किंग करेंगे, तो ये भी हमारा जो है वो आ जाएगा 15-16 के लगभग आ जाएगा। अभी हम ये फ्रंट साइड जो है वहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। फ्रंट साइड की मार्किंग करने के बाद फिर हम जो हमारा बैक पार्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 15 इंचज़ पर इस तरह से पहले सीधी लाइन लगाई, और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट जो है वो दे दिया है। अब फ्रंट पार्ट जो है उसको हम ये देखिए आगे की तरफ नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर हमारा पांचा है। पांचा हमने 9.5 इंचज़ रखा है, तो सिलाई लगाने के बाद ये हमारे पास 8.5 इंचज़ आ जाएगा। अब ये फ्रंट पार्ट जैसे हम ड्रॉप करते हैं 1.5 इंचज़ हमने इसको ड्रॉप किया, जो हमारी फ्रंट साइड होती है इलास्टिक वाली। फिर ये होता है कि जो हमारे बेली के पास फैब्रिक होता है ना वो इकट्ठा नहीं होता, तो वो अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉप नहीं करते तो वो इकट्ठा होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर हमने इसको बैक पार्ट को जो है वो मार्किंग कर रही हूँ, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए जितनी पहले हमने निशान जो है वो लगाया हुआ था ना, वहाँ से हमने 2-2 इंच जो है वो हमने ज़्यादा रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। पांचे वाली साइड पे जाके हमने 1 इंच कर देना है, लेकिन ऊपर वाली साइड से हमने इसको 2 इंच ही रखना है। तो ये देखिए ये 16/15 इंचज़ हो गया। 15 इंचज़ हमारा आसन है, और इस आसन की जो चौड़ाई है वो 16 इंचज़ आ गई, और नीचे से जो हमारा पांचा है वो 8.5 इंचज़ आ गया, लेकिन हमने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। अब ये बैक पार्ट आ गया, तो बैक पार्ट जो है वो भी इतना ही हमने रखा है, 2 इंच उसमें जस्ट ऐड कर दीजिएगा, तो वो हमारा बैक पार्ट आ जाएगा, यानी कि टोटल 18/15 इंचज़। तो अब दोनों को हमने सेपरेट कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट है, सबसे पहले उसको कट करेंगे, ड्रॉप कर दिया हमने, और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट को उठा के सबसे पहले हम ये फ्रंट पार्ट जो है वो कट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अपने ट्राउज़र की, शलवार की या किसी भी कैपरी की जो है वो कटिंग करती है ना, कभी भी आपका जो ट्राउज़र है वो उसमें खिंचाव नहीं आएगा। कभी भी वो जब हम बैठते हैं तो वो ऊपर की तरफ वो जो है वो खिंच जाता है ना, तो वो बिल्कुल वैसे नहीं होगा। तो अब ये देखिए 2 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बैक साइड के लिए। अब ये साइड से जो है वो भी हमने हल्का सा तिरछा जो है वो मार्किंग की थी, उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल डन हो गई है। जैसे हमने कटिंग की थी ना, वैसे वैसे ही इन दोनों पार्ट्स को उठाते जाना है, और यहाँ पर सिलाइयाँ जो है वो लगा लेनी है। पहले जो फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं उसको हमने जॉइंट कर लिया, फिर ये बैक वाला पार्ट आ गया, उसको भी हमने जॉइंट कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से इसको खोल के बिछा लेंगे, और फ्रंट और बैक पार्ट को जो है वो इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। हमेशा जब फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करने लगे तो पांचों वाली साइड से सिलाई जो है वो स्टार्ट किया करें। कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो पांचा एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है।
तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगी तो ऐसा मसला नहीं आएगा। अब ये देखिए 9 इंच का हमारा पांचा आ गया, तो हमने रखना है जी 8.5। तो टोटल हमें सिर्फ इतना ही पांचा चाहिए। मैं ये जो मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आपको जो मीडियम साइज़ वाले हैं ना उनको मैं बता रही हूँ। तो ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट साइज़ है। तो अब ये देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं ना अंदर वाली, वो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्राउज़र बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, नीचे सिर्फ डिज़ाइनिंग बाकी रह जाएगी। तो पांचा नाप लिया करें। तो ये इलास्टिक है, इलास्टिक जो है वो टोटल मैंने 16 ली है। 16 को जब हम डबल करते हैं तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो टोटल हमने 32 इलास्टिक ले ली है। अब इसको हम इस तरीके से जो है वो लगा लेंगे। तो लगाना मैंने नहीं बताया हुआ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। फिर वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि ये आपने कैसे किया, वो आपने कैसे किया। तो प्लीज़ काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखा करें। तो पूरी देखा करेंगे तो फिर ही है, वरना आप अपना ड्रेस खुद ही ख़राब कर लेंगे। अब ये देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो पांचे वाली साइड है ना, यहाँ पर अभी हमने पलटा लगाना है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसका जो सिलाई है वो निकाल ली थी। तो यहाँ पर पहले पलटा लगाएंगे, दोबारा सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। 2 इंच का पलटा लिया है। अब ये इसको इस तरीके से हमने सिलाई जो है वो लगाकर आपस में जॉइंट कर देना है, और उसको पलट कर फिर हमने उसको टॉप स्टिच लेके दे के उसकी तुरपाई जो है वो कर देनी है। ये देखिए टॉप स्टिच इसको देना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। अगर आप ना भी लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पर तुरपाई इसकी कर लेंगे। तुरपाई मैंने कर ली है, और दोबारा से मैंने जो सिलाई है फिटिंग की वो भी लगा ली है। अब ये एक मैंने ऑफ कैमरा बना लिया था, तो अब दूसरा मैं बनाने लगी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लेस मैंने जो है होलसेल की शॉप है हमारी ही गली में, तो वहाँ से मैंने ली थी। ये मुझे 50 रुपये गज़ मिली थी। तो इसकी जो मेजरमेंट मैंने ली है वो मैंने 25 इंचज़ ली है। अगर आपके पास लेस कोई भी नहीं है तो आप ऑर्गेन्जा का पैच भी बनाकर लगा सकती हैं। और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो 5.5 इंचज़ ली है। तो अगर फिर भी ऑर्गेन्जा का पैच भी आप नहीं लगाना चाहती ना, तो आप सिंपल ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लेके उसके साथ भी ये डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मेरे बिल्कुल मैचिंग हो गई, तो मैंने फिर इसी का बनाकर लगा लिया। तो अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको ओवरलैप करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये एक एक इस साइड पे होना चाहिए और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पर, यानी कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करने चाहिए। ओवरलैप जो है वो दोनों ही एक साइड पे नहीं होने चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए, एक दूसरी साइड पे होना चाहिए। और ऊपर हमने जितना इसको चौड़ा रखना है वो है 8.5 इंचज़, क्योंकि हमने पांचे की जो मेजरमेंट है वो भी हमने 8.5 इंचज़ रखी है। तो इसकी भी मेजरमेंट हमने सेम ही रखनी है। तो कोई 2 पॉइंट, अगर आप इस तरह की लेस लगा रही हैं ना, कोई 2 पॉइंट कम रख लें, लेकिन आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी। अब ये इस तरह से बैक साइड से हमने इसको स्टिच कर दिया और एक्स्ट्रा को हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें कि इसकी जो शेप है, एक में देखिए देखिए मैंने लगा लिया है, लगाकर मैंने ऑफ कैमरा मैंने लगा लिया था। सोचा पहले आपको ये दिखा दूंगी, इसकी जो लुक है ना वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो अब इसका आप देख सकते हैं कि जो इसका ओवरलैप है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। अब ये जो हमने लगाना है इसने राइट साइड की तरफ आना है। तो अब ये देखिए इस तरह से हमने पहले तो फ्रंट साइड जो है वो इसकी अटैच करनी है, और उसके बाद बैक साइड जो है वो हम बाद में अटैच करेंगे, क्योंकि इसका जो जाली सी नज़र आ रही है तो वो हमने इसकी जो है इस तरीके से लगानी है जैसे हम जॉइंट लेस लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब इसका सेंटर सबसे पहले हम इस तरह से कट लगा लेंगे या फिर कोई मार्किंग कर लें, तो इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमने रखना है। पहले हम फ्रंट साइड अटैच कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से पहले हम फ्रंट साइड अटैच कर लेंगे, और उसके बाद जो है अच्छा लगाने से पहले ना आप एक दफ़ा चेक लाजमी कर लीजिएगा कि आया कि आपका पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप चेक नहीं करेंगी, वैसे ही लगाना स्टार्ट कर देंगी, तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए या आपसे मेजरमेंट सही ना बैठे, तो फिर वो ख़राब हो सकता है। अब ये देखें जो जॉइंट लेस है ना उसको मैं इस तरह से ऊपर उठा के लगा रही हूँ। मैंने उसको जो बैक साइड पर लगी हुई थी तो वो बड़ी अच्छी इस तरह से लगेगी, तो मैंने इसको जो है वो ऊपर करके जो है वो इसके एडजस्ट करके लगा दिया। अब यहाँ पर हल्का सा झोल आ रहा था, तो उसको मैंने एक ही किनारे पर इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि लेस है जब हम इसको खींचते हैं तो वो बस खींचे ही चली जाती है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेटल हो गया था, बिल्कुल भी लगाने में मुझे मुश्किल पेश नहीं है। अब ये मैं इसका टॉप स्टिच लगा रही हूँ। जो सिलाई है हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है ट्राउज़र वाली साइड पे, और जो लेस है उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना वो नीचे से नज़र आएगी। टॉप स्टिच इसको दे देंगे तो ये देखें अच्छे से अपनी जगह पर बैठ गया है।
दोनों पांचे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और यकीन करें झटपट बनने वाला डिज़ाइन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक थोड़ा सा तरीका है कि हमने इस तरीके से बनाना। अब ये बैक साइड है और ये वाली फ्रंट साइड है। आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल भी इसको स्टिच कर सकती थी, यानी कि यही वाला जो डिज़ाइन है इसको मैं ट्राउज़र के सेंटर में लगा के भी अटैच कर सकती थी। मैं कोई बारीक बारीक सी जो सिलाइयाँ हैं वो भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। अब ये देखें, थोड़ा सा जो है इसको डिज़ाइनिंग देने से इसकी जो लुक है वो कितनी प्यारी आ गई है, और ये पहनने के बाद यकीन करें बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने पहले भी अपने एक ट्राउज़र पर ट्राई किया था, तो मैंने बहुत पहना उसको गर्मियों में, जिसने भी देखा बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करती हैं तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।